क्या बिहार की राजधानी पटना में लड़कियां सुरक्षित हैं? ये सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि घटना ही ऐसी हुई है। दिन दहाड़े एक स्कूल की छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई। परिवार ने पुलिस में आवेदन दिया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है पटना से, जहां एक स्कूल की छात्रा के अपहरण की कोशिश की गई और जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक जो इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था वो सीसीटीवी में कैद हो गया। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पटना के अनीसाबाद इलाके की घटना है और अनीसाबाद ये जो फुलवारी थाना क्षेत्र में पड़ता है, एक प्रधान शिक्षक महोदय हैं, उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई और हालांकि मौके से वो बच निकली लड़की, लेकिन उसके बाद पूरा परिवार दहशत में है कि फिर कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि वो जो लड़का है अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। परिवार ने पुलिस को आवेदन दिया है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिता प्रधान शिक्षक हैं और खुसरूपुर में पदस्थापित हैं और उनका जो घर है, आपको बताएं, जो घर है फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के इलाके में है और इनका जो घर है अनीसाबाद इलाके में पड़ता है और फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र है और वहाँ के निवासी हैं। और लड़की घर से बाहर निकली थी, तीसरी की छात्रा है, डॉन बास्को स्कूल में पढ़ती है। घर से बाहर निकली थी तो एक लफंगे ने उसे वहाँ से अगवा करने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और उसके बाद परिवार ने पुलिस को आवेदन दिया कि इस तरह की घटना घटी है। तब से लेकर अब तक परिवार दहशत में है। 18 तारीख की घटना है और आज तक वो जो युवक है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस पर। क्या कह रहे हैं पिता, जो डरे हुए हैं, पूरा परिवार सहमा हुआ है कि क्या फिर कल को कुछ ऐसी घटना हो सकती है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो जो शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक के तौर पर तैनात हैं, ज्ञानेश कुमार, जिनकी बेटी के साथ ये घटना हुई है, क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, पूरा बयान उनका सुन लीजिए आप। क्या हुआ था आपके साथ? 18 तारीख को, दिनांक 18 तारीख को मेरी बेटी ललित अर्चना कला केंद्र में जा रही थी। उसी क्रम में A13 आनंद विहार में मेरी बेटी को अगवा करने का प्रयास किया गया। इसमें काला शर्ट पहने हुए एक आदमी था और टोटल डिस्क्रिप्शन कल अनुज जी जो फुलवारी थाना से आए थे, उन्हें सीसीटीवी फुटेज में प्राप्त हुआ है। इसे मेरी बेटी भी दिखी है और वो संदिग्ध आदमी में दिखा है। और मुझे हर बात मीडिया से ये कहना है कि कृपया हमारे बच्चे को खोजने में मदद करें, जिससे एक समाज से बहुत बड़ा अपराध जो है लड़कियों का अगवा करना खत्म हो जाए और आगे भविष्य में बिहार को इस चीज़ से आज़ादी मिले। एक पिता का यही अनुरोध है। आपको कैसे जानकारी मिली कि मेरी बच्ची को अगवा किया जा रहा है? मेरी बेटी तीसरी कक्षा में डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है और बहुत समझदार बच्ची है। सब चिल्लाई भी और पूरी घटना को विस्तार से बताया, जो कल सीसीटीवी फुटेज के द्वारा लगभग प्रूफ हो गया कि हाँ ये घटना हुई है। और ये घटना में कब हुई थी घटना? 18/7/2026 किस टाइम? दिन शनिवार 3:18 सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति भी दिखा, आते हुए भी जाते हुए। 5 मिनट में क्या करने आया उस गली में, ये भी सोचने वाली बात है। बच्ची अभी आपके पास है या फिर अपहरण है? बच्ची सर किस्मत से बच गई। भविष्य में मुझे पूरा डर है कि इस तरह की घटना फिर से न हो। एक जागरूक पिता हैं और एक बिहार सरकार के कर्मचारी होने के नाते सरकार से अपील भी करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानेश कुमार हुआ और मैं प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय शेख मोहम्मदपुर खुसरूपुर में हूँ। धन्यवाद। तो सुना आपने कि ज्ञानेश कुमार जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो घटना हुई थी और 18 तारीख की ये घटना है और आज 29 तारीख हो गया, यानी 11 दिनों का वक्त बीत गया, लेकिन उस लड़के को पकड़ने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं है। और इसी वजह से परिवार का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि कल को फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है। बच्ची छोटी है और इसको बहलाने की कोशिश की गई। कक्षा 3 की डॉन बास्को पब्लिक स्कूल की ये छात्रा है और इसको रोका उस युवक ने और उसे
किसी तरह से अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। और हालांकि इस बीच कुछ जो स्थानीय लोग वहाँ पहुँच गए, तो इस वजह से वो लड़की बच गई और वो युवक जो है मौके से भाग निकला, लेकिन अभी तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने हालांकि जांच पड़ताल की है, लेकिन पुलिस इस मामले में फ़िलहाल अभी कुछ भी कहने से बच रही है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र का मामला है, पटना का पॉश इलाका है, अनीसाबाद का इलाका, और अनीसाबाद के इलाके में जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस इलाके में इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। और जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या पटना में लड़कियां सुरक्षित हैं? घर से बाहर थोड़ी दूर 10 कदम पर जाती हैं तो ये हालात हैं कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट सकती थी। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस आखिर 11 दिनों के बाद अभी तक क्या कर रही है, और उस लफंगे को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी में उसका चेहरा आ चुका है, सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है, बावजूद इसके पुलिस अभी तक खाली हाथ पैर मार रही है और परिवार दहशत में जी रहा है। पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता पशुपतिनाथ शर्मा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री